नमस्कार। ज्ञानवर्धक इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका सपोर्ट और स्नेह निरंतर मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि द्वारिका में युधान और बलराम सत्यक सबके सब दुर्योधन का साथ देना या न देना, इस पर विचार विमर्श करते हैं। साथ साथ में यह भी कहते हैं कि हम सब मिलकर इस पर निर्णय कर लेंगे। रुक्मी की बेटी शुभांगी का तथा श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न का विवाह भी धूमधाम से संपन्न होता है। उस विवाह में आमंत्रित मेहमानों के लिए सुरा तथा द्यूत क्रीड़ा का इंतजाम भी किया जाता है। बलराम को नशा चढ़ जाती है। रुक्मी ने कोई ज्यादा नशा नहीं की थी, परंतु बलराम को वह कहता है कि खेलने को बैठ गए हो, पूरा खेलो। हारने के बाद झगड़ा क्यों कर रहे हो? चाहे तो मुझसे उधार लो या यहाँ बैठे किसी दूसरे राजाओं से ले लो। वैसे घर आए मेहमानों को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए थे। रुक्मी ने ऐसी बात करके बहुत बड़ी गलती की थी। वो बलराम जैसे नए समधी से वो भी। आसपास बैठे सभी राजाओं ने जोर से खिल खिल कर ताली बजाई। सबने विवाह के लिए विशेष रूप से उतारी ताड़ी और राजभवन की भट्टी पर बनाई गई विशेष सूरा दोनों को मिलाकर चढ़ाई थी। विवाह के उत्सव के लिए दूर दूर से पीने के लिए और जुआ खेलने के लिए राजे लोग एकत्रित भी हो गए थे। रुक्मी के इस तरह से बात करने पर बलराम भी बहुत क्रोधित हुए। क्रोध से उन्होंने भी कहा था, ओ रुक्मी, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं समुद्र का राजा हूँ। उस पर रुक्मी कहता है कि खेलना तो आता नहीं, स्वयं को समुद्र का राजा कहता है। मूर्ख कहीं का, क्षत्रिय होकर भी ठीक ढंग से पासे को फेंकना नहीं सीखा। द्वारका के यादव आर्य है ये नहीं। रुक्मी का इतना कहना था कि क्रोध से बलराम की आंखें लाल लाल हो गई। वह अपने आसन से उठा और कूदकर एक ही छलांग में रुक्मी पर टूट पड़ा और शेर की भांति उसकी गर्दन पकड़ ली। क्या हुआ? दूसरों को यह बात समझ में आने से पहले ही उसकी गर्दन मरोड़कर दूर जाकर बलराम खड़ा हो गया था। इस दृश्य को देखने वाले समस्त राजा थे। वेणु, अक्षत, श्रुतवर्मा, चाणूर, अंशुमान, जयसेन आदि सब देख देख के थर्रा गए थे। विवाह के घर में शव, वधू के पिता को ही ससुर के भाई ने मार डाला कहकर सारे सेवक सिर पीटने लगे। डर के मारे क्षण भर में मालूम नहीं कितने लोग भागे भागे आ गए। रुक्मी के बेटे, पोते और पत्नी तथा बंधु सब कुछ भाग भाग के शव के पास आकर शव से लिपट गए। भीतर रुक्मिणी के मायके की स्त्रियों और बच्चों से कृष्ण पुराने संबंध याद करके कुशलक्षेम पूछ रहे थे। यह समाचार मिलते ही वह भी भागे भागे आए और रुक्मिणी भी भागी भागी आई और उसने भाई के शव के सिर को दोनों हाथों में थाम लिया। यह बलराम की गलती है, यह बात कहने का साहस किसी में नहीं था। रुक्मिणी के गले में इतनी जोर से बोलने की शक्ति थी, यह किसी को पता नहीं था। एकदम अपना रोना रोक कर वह उठकर खड़ी हो गई और सीधे बलराम के पास जाकर कितने जोर से बोलने लगी, अरे तुम मेरे पति के बड़े भाई हो और आयु में भी बड़े हो, यह मानकर मैं अब तक नमस्कार करती रही। यदि यह पता होता कि तुम ऐसे चांडाल हो तो कभी ऐसा न करती। इतने वर्ष मेरा भाई मुझसे दूर रहकर भी अपने में सुखी था। मैंने ही अपने आप मायके आकर उसके बेटी मांगकर संबंध बनाए, किंतु दूसरे ही दिन तुम यह पशुवत काम कर डाला। कहकर रुक्मिणी कृष्ण की ओर मुड़कर बोली, इसे क्या दंड मिलना चाहिए
ये तुम ही निश्चय कर लो। कृष्ण क्या कहते। बड़े भाई के काम से स्वयं से लज्जित होकर सिर नीचा किए खड़े रहे। सब उसी की ओर निहार रहे थे। उसी के लड़कों को उन्होंने लड़की दी थी और उसी के भाई ने ऐसा काम कर डाला था। तुरंत बलराम ने अपना समर्थन कैसे दिया देखिए। कृष्ण, तुम्हारे पास खड़ी इस स्त्री से तुम्हारा विवाह कैसे हुआ है, जरा याद करो। जरासंध चाहता था कि विदर्भ के भीष्मक की बेटी का अपने पालित पुत्र शिशुपाल से विवाह करा दिया जाए ताकि उसका प्रभाव दक्षिण तक फैल जाए। अपने प्रभाव का इस प्रकार प्रसार करते करते अंत में पूरे अनर्थ देश और द्वारका को घेर लेने की उसकी योजना थी। किंतु तुमने किसी भी प्रकार से प्रयत्न करके इस लड़की को भगा लाए। तुम इससे जरासंध का मान भंग कर दिया था। क्या तुम इसका अपहरण करके ला रहे थे तब रुक्मी तुम्हें जान से मारने नहीं आया था? और कृष्ण, तुम जानते हैं उसने हमें क्या क्या कहा। उसने हमें अनार्य कहा है। क्या हम अनार्य हैं? जरासंध को पांडवों के भीम ने मार डाला, शिशुपाल को तुमने मार डाला और इस रुक्मी को मारने का सौभाग्य मुझे मिला। आगे बलराम कहता है कि तुम अपनी पत्नी को समझा दो कि वह राजकाज में हस्तक्षेप न करे। तुम कहोगे या मैं ये सिखाऊं? रुक्मिणी ने तुरंत कहा, ए मूढ़, जरा जबान संभाल कर बोलो। बलराम फिर गरज पड़ा, भौंक मत, अपनी जबान बंद रखो। ऐसी स्थिति में कृष्ण क्या करे? भाई के व्यवहार को ठीक कहकर पत्नी को डांट सकता था या गुस्से के समय अपने वश में न रख पाने वाले भाई बलराम को समधियाने में लड़ाई के लिए ललकारता। कृष्ण ने झुकाया हुआ सिर ऊपर उठाया ही नहीं, ओठ हिलाए ही नहीं और पत्थर की भांति खड़े रहे। स्थिति संभालने की बात किसी सोचती। कृष्ण ऐसे खड़े मानो रुक्मी की हत्या का सारा दोष उन्हीं के सिर पर हो। अब इस घटना को 1 वर्ष बीत गया था, फिर भी रुक्मिणी भाई के शोक में सूख कर कांटा बन गई थी। ऐसा लगता था मानो शरीर का सारा खून ही सूख गया हो। कृष्ण अधिकतर उसी के साथ समय बिताया करते थे और उसे सांत्वना देते थे। तो इस कहानी को करते यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।